क्या वास्तव में बीजेपी दतिया में 50 करोड़ रुपए नगदी लेकर पहुंची है? क्या वास्तव में बीजेपी दतिया में एक वोट की कीमत 5,000 रुपए देने जा रही है? क्या वास्तव में बीजेपी दतिया में लठ के दम पर मतदान कराएगी? क्या वास्तव में बीजेपी दतिया में जीत जाएगी? और अगर नहीं जीतेगी तो क्या मध्य प्रदेश के भविष्य की पटकथा यहीं से शुरू हो जाएगी? 28 में कांग्रेस सरकार बनाने का दावा और सपना क्या साकार हो जाएगा? एक गंभीर आरोप मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार के ऊपर लगा है और इस आरोप के बाद ये कयास शुरू हो गए हैं और ये चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी अगर दतिया में हार जाती है तो मध्य प्रदेश में 28 का चुनाव बीजेपी के लिए बेहद संघर्ष भरा और मुश्किल हो जाएगा और फिर 28 का चुनाव कांग्रेस खींच ले जाएगी। अगर वो वहां पैसे बांटने के बावजूद हार जाती है तो क्या इससे बड़ी हार पूरे देश में बीजेपी के लिए नहीं होगी? इस वजह से कि दतिया वो एक कद्दावर सीट है, वो टक्कर की सीट है जहां नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर नेता पूर्व गृह मंत्री हार चुके हैं राजेंद्र भारती के सामने 23 का चुनाव। अब 26 में उपचुनाव होने जा रहा है और 26 में भी अगर बीजेपी के नए नवेले कैंडिडेट, नए नवेले दूल्हा घनश्याम सिंह के सामने आशुतोष तिवारी को हार का सामना करना पड़ता है तो क्या यहीं से बीजेपी की सबसे बड़ी पटकथा शुरू हो जाएगी? चर्चा नहीं है, विपक्ष ने दावा कर दिया है। विपक्ष ने दावा किया है कि 28 में उनकी सरकार बनने जा रही है। विपक्ष ने दावा किया है कि बीजेपी दतिया में 50 करोड़ रुपए नगदी लेकर पहुंची है, इसके बावजूद भी उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, वो शिकस्त खाएंगे। कांग्रेस ने ही यह दावा किया है कि एक वोट की कीमत 5,000 रुपए दतिया में बांटे जा रहे हैं, इसके बाद भी कांग्रेस जीतेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का आज हरदा में एक बड़ा किसान महासम्मेलन था और उस किसान महासम्मेलन में 2028 के चुनाव की गति और प्रगति की पूरी पटकथा और पूरे विस्तार से उन्होंने बताया है। 28 में अगर सरकार बनती है कांग्रेस की तो जिस सबसे बड़ी समस्या को लेकर मध्य प्रदेश का किसान जूझ रहा है उस समस्या का समाधान सबसे पहले होगा। जीतू पटवारी ने खुले मंच से यह दावा कर दिया है। दावा सिर्फ इतना नहीं किया है, यह भी दावा किया है कि अगर सरकार बनती है तो किसानों के खिलाफ जितने ऐसे कानून हैं जिन पर किसान लगातार परेशान हैं, चाहे खाद लेने की किल्लत किसानों को हो, चाहे अनाज बेचने की किल्लत किसानों को हो, फसल बीमा संबंधी जो राशि उन्हें 50 रुपए दी जाती है चाहे उसकी समस्या हो, जितनी सारी समस्याएं हैं सबसे पहले उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जीतू पटवारी ने भरे मंच से हरदा में यह दावा किया है और इसके बाद मध्य प्रदेश में ऐसा मानो लग रहा है जैसे सरकार बन ही जाएगी, क्योंकि किसान सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा हलाकान है। भले चाहे किसान कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते में किसान सड़क में उतरकर सरकार के सामने खिलाफत कर ही देता है। कुछ देर पहले मैंने एक खबर बनाई जिस खबर में जीतू पटवारी के सामने शिवराज सिंह चौहान के 25 सालों से साथ रह रहे किसान और बीजेपी नेताओं ने ही जीतू पटवारी के सामने अपने आंसू बहाने लगे और कह दिया कि भाई मेरे अनाज की सही खरीदी नहीं हो रही है, मेरा अनाज घर पर रखा है। और इन सारी खबरों के बाद अब कुछ मध्य प्रदेश में अलग बदलाव जैसा देखा जा रहा है। इस खबर के माध्यम से मैं बताता हूं जीतू पटवारी ने क्या क्या ऐलान किया है और क्या बदलाव जनता के मन में हो रहा है, जनता कैसे उत्साहित है। जीतू पटवारी बोले बीजेपी 50 करोड़ नगदी लेकर दतिया पहुंची। हरदा में कहा 2028 में कांग्रेस सरकार बनी तो एमएसपी कानून लाएंगे। किसान का जो अनाज विक्रय का एमएसपी कानून है उसे लाने की बात जीतू पटवारी ने कह दी है। हरदा में शुक्रवार को कांग्रेस ने किसान की मांग को लेकर हल्ला बोल आंदोलन किया। यह आंदोलन जिला मुख्यालय की कृषि उपज मंडी में हुआ जिसका नेतृत्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सुखदेव पासे और किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। पटवारी के पहुंचने पर हरदा के किसानों ने उन्हें पगड़ी पहनाकर समस्याओं के समाधान की मांग की।
विधायक आर के दोगने सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दतिया उपचुनाव को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पटवारी ने कहा, पूरी भाजपा 50 करोड़ रुपए नगद लेकर दतिया पहुंची है और एक वोट के लिए 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इसके बावजूद भाजपा बुरी तरह हारेगी और कांग्रेस व जनता उन्हें हराएगी। पटवारी ने दतिया उपचुनाव को प्रदेश में बदलाव का केंद्र बिंदु बताया है। प्रदेश में बदलाव की शुरुआत दतिया उपचुनाव से होने जा रही है। 30 जुलाई को मतदान है और उससे पहले जो वहां राजनीतिक घमासान मचा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, इसको लेकर अब तगड़ी बहस छिड़ गई है। आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। इस बीच कांग्रेस ने जो दावा किया है किसानों को लेकर, यह चर्चा सबसे ज्यादा किसानों के जहन में चल रही है। किसानों की परेशानी और समस्याओं के समाधान की बात जीतू पटवारी ने कही है। इसके बाद किसान कहीं ना कहीं पाला बदलने की बात सुगबुगाहट तेज हो गई है। कहा 2028 में सरकार आई तो एमएसपी कानून लाएंगे। पटवारी ने हरदा में एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 2028 में कांग्रेस की सरकार बनने पर एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी से नीचे किसान की उपज खरीदना अपराध माना जाएगा। अपराधी होगा वो जो एमएसपी रेट से कम कीमत पर उनकी अनाज खरीदेगा। उन्होंने प्रदेश सरकार को 3 अगस्त तक मूंग की खरीदी न करने पर सड़क पर किसानों द्वारा चक्का जाम करने का अल्टीमेटम भी दिया, जिसका नेतृत्व कांग्रेस करेगी। पटवारी ने यह भी कहा कि पूरी खरीदी होने पर कांग्रेस प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री का नागरिक अभिनंदन भी करेंगे। अगर अनाज पूरी खरीदी हो जाती है तो किसान अभिनंदन करेंगे। किसान के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री साहब का अभिनंदन करेंगे। हरदा में जिस तरह से कांग्रेस ने हल्ला बोल और जिस तरह से हुंकार भरी है सरकार के खिलाफ, किसानों की समस्या के खिलाफ, दतिया में हो रहे उपचुनाव के खिलाफ एक तीर से 3 निशान लगाया है, ऐसे में कुछ क्या बड़ा बदलाव होने वाला है। कुछ प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर कांग्रेस ने सरकार के सामने अपना अल्टीमेटम रखा है। किसान की 100% मूंग खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाए, खरीदी केंद्र बढ़ाए जाएं, खरीदी की अवधि 10 अगस्त से बढ़ाकर 30 अगस्त तक की जाए, स्लॉट बुकिंग की अवधि 31 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त तक की जाए। किसानों की उचित मांग को लेकर 15 जुलाई 2026 को छोटी हरदा के पास किसान संगठन द्वारा चक्का जाम किया गया था। उन किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया, उन्हें तत्काल वापस लिया जाए। जिले में किसानों को सुगमता से यूरिया और डीएपी खाद मिले, ई टोकन प्रणाली बंद की जाए। जिन किसानों के केवल यूरिया चाहिए उन्हें केवल यूरिया दी जाए और जिन्हें डीएपी चाहिए उन्हें डीएपी खाद ही दी जाए, अन्य खाद के साथ में नहीं दी जाए। वर्तमान में किसानों को जो वर्ष 2025 का जो खरीदी सोयाबीन वर्तमान में किसान को जो वर्ष 2025 का जो खरीफ सोयाबीन की मिला है उसमें भारी विसंगतियां हुई हैं, जिनमें किसानों को प्रीमियम से कम लाभ मिला है, उसका सही बीमा राशि दी जाए। जिले में जो स्मार्ट मीटर लगे हैं उन पर रोक लगाई जाए। ये प्रमुख मांगे हैं और इनके खिलाफ मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो आने वाले समय पर बड़ा हल्ला बोल करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है बीजेपी के 50 करोड़ रुपए नगदी को लेकर और सबसे ज्यादा चर्चा है कि कांग्रेस ने किसानों को लेकर जो ऐलान किया है उस पर क्या होगा। क्या किसान अपना पाला बदलने जा रहे हैं, क्या राजनीतिक दल बदलने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।